थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सेकेंड एपिसोड खत्म हुआ था। जीनी बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई और अचानक से अपनी नाक उसकी नाक से टच करने लगता है। मिस्टर पॉक तो शॉक हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तब तक जीनी अपने इनविजिबल मोड में आ जाता है और गायब हो जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। खायन भी एक्टिंग करने लगती है कि कहाँ गया वो, यही तो था, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर मार्ट की मैनेजर एक लेडी वर्कर को उसकी गलतियों के लिए डांट रही थी। इतने में जीनी और खायंग भी मार्ट में पहुंच जाते हैं। खायंग उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन जीनी तो एक्साइटेड होकर सभी चीजों को देखने में बिजी था। खायंग कहती है मैं वार्न कर रही हूँ, मिंजी से पंगा मत लेना। तो जीनी पूछता है अब ये मिंजी कौन है। नेक्स्ट डे हम खायंग की बेस्टी मिंजी को गोल्फ कोर्स में देखते हैं, जो कि एक टॉम बॉय थी। उसे देखकर स्टाफ भी कंफ्यूज होकर बोलता है वहाँ लेडीज वॉशरूम है सर। वो मुड़कर स्माइल करते हुए कहती है मैं लेडी ही तो हूँ, तो वो सॉरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ जीनी बच्चों को गेम्स खेलता देखकर खुद भी गेम्स खेलने लगता है, लेकिन वो हर बार बच्चे से हार जाता है और उसके पैसे भी खत्म हो गए थे। तो वो खायंग के पास जाता है जो कि अभी हैकिंग करके नीचे आई थी। जीनी उसे 1000 वॉन मांगता है और कहता है ये आखिरी बार है। खायंग कहती है ये आखिरी बार था तो पहली बार कब था। जीनी कहता है वो तुम्हारे नानी के थे। खायंग उसकी ओपन कर लेती है और गुस्से में कहती है नानी के है तो क्या चुरा लोगे, और जीनी के पीछे भागने लगती है। वो भागते हुए कहता है तुम बात बात पर छड़ी क्यों निकाल लेती हो, मैंने तो सिर्फ 1000 वॉन मांगे थे। जीनी फिर से रात में उसकी कार के सामने आकर उसे 1000 वॉन मांगने लगता है। इस बार खायंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है तुम्हें मौत दूंगी। फिर वो कार रिवर्स लेती है और एकदम से स्पीड में आकर उसे गाड़ी से उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद जीनी और सईद चिराग के अंदर होते हैं। सईद पूछता है आपको आपकी मालकिन ने गाड़ी से उड़ा दिया, और क्यों। तो जीनी बोलता है मैंने उसे 1000 वॉन मांगे थे, वो पैसे होते हैं। सईद कहता है मुझे पता है कि वो पैसे होते हैं, और उसे अपने पैसे दिखाने लगता है। जीनी शॉक होकर उसे देख रहा था। सईद बोलता है आपकी मालकिन ने आपको पैसे भी नहीं दिए और आपको गाड़ी से भी उड़ा दिया, इसका मतलब वो सच में एक साइकोपैथ है। जीनी खड़े होकर बोलता है मुझे भी यही पूछना था कि उसे लोग साइकोपैथ क्यों कहते हैं, वो किसके पास जा रही है। सईद उसे फिर से साइबर कैफे ले आता है। सईद बताता है मेरे आका वो साइकोपैथ नहीं साइकोपैथ होता है, मतलब जानकर आप डर के चिल्लाइएगा मत। जीनी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। तो सईद उसे फोटोज दिखाने लगता है। जीनी की तो डर के मारे होश ही उड़ जाते हैं। इधर खायंग मिंजी की डेंटल क्लिनिक आती है। मेरे अलावा पूरे गांव को पता है कि तू किसी लड़के को दुबई से लेकर आई है, तो वो भी उसे जीनी के बारे में बताती है, लेकिन वो जीनी है ये नहीं बताती। मिंजी पूछती है क्या उसने तेरे से पैसे मांगे। खायंग कहती है 1000 वॉन मांगे थे। मिंजी पूछती है तो तूने क्या किया। खायंग बोलती है मैंने उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया, बहुत मारा और उसे अपनी गाड़ी से भी उड़ा दिया था। मिंजी शॉक होकर कहती है 1000 वॉन के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया ना, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ जीनी सईद से बोल रहा था अब समझ में आया कि जब मैं उसका गला दबा रहा था तो उसे इतना मजा क्यों आ रहा था। सईद पूछता है तो अब क्या करेंगे आका। जीनी के दिमाग में कुछ तो खुराफाती आइडिया आया था। वो कहता है मुझे उसे एक बार आजमाना है, देखते हैं कि उसे दूसरों की जान से प्यार है या नहीं। खायंग अपने ऑफिस के अंदर जिम कर रही थी, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और अचानक से ऑफिस का डोर क्लोज हो जाता है। खायंग मुड़कर देखती है तो इब्लिस अपने हाथों में आग लिए खड़ा था। खायंग पूछती है क्या ये तुम्हारा लेटर है, बुझा दो वरना यहाँ आग लग जाएगी। जीनी कहता है अभी तुम्हारे हाथों में है, आग या तो मैं बुझा सकता हूँ या तुम, लेकिन मैं नहीं बुझाऊंगा। आग बुझानी है तो अपनी पहली ख्वाहिश मांगो, और ऑफिस के अंदर आग लगा देता है। खायंग दरवाजे खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। बाहर एक लेडी आग लगी देखकर फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कहती है। इधर जीनी खायंग को डरा रहा था कि सोचो ये आग कहां तक फैलेगी, पूरे मोहल्ले में या शायद इस पूरे देश में। खायंग गुस्से में बोलती है तुमने अच्छा मौका गवा दिया, यहाँ से निकलते ही पहले तुम्हें ही मारूंगी, और दूसरे डोर से बाहर आ जाती है। जीनी डर के मारे शॉक हो जाता है क्योंकि अब उसकी बैंड जो बदने वाली थी। जीनी शॉक होकर पूछता है यहाँ और एक दरवाजा है। खायंग बोलती है तुम्हें प्लान बनाते वक्त ही सब कुछ देख लेना चाहिए था। खायंग उसे रॉड से मारने लगती है। जीनी चिल्लाने लगता है रुक जा मेरी माँ, लेकिन खायंग नहीं रुकी। जीनी बोलता है अगर तुम्हें आग बुझानी है तो ख्वाहिश मांग लो ना। खायंग गुस्से में बोलती है अगर तुम पूरी दुनिया को भी आग लगा दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो पूछता है तो तुम मुझे मार क्यों रही हो। खायंग गुस्से में बोलती है क्योंकि तुमने आज का मेरा रूटीन बिगाड़ दिया इसलिए, और उसे पीटने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फायर फाइटर्स आ जाते हैं, लेकिन जीनी ने तब तक आग बुझा दी थी। जब वो लोग देखते हैं कि खायंग किसी को रॉड से मार रही है तो सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक आदमी बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसे किसी इंसान को मार नहीं सकती। तो जीनी कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ।
मैं तो मार खाने के लायक हूँ। तो फिर एक आदमी कहता है तुम्हारा सिर तो पिचक गया है। जीनी कहता है कोई बात नहीं, लंबी सांस लेकर फुला लूंगा। लेकिन फिर से एक आदमी कहता है तुम्हारा तो हाथ भी टूटा हुआ है। उसे देखकर तो जीनी भी डर जाता है, लेकिन फिर कहता है मेरा हाथ तो पहले से ही ऐसा था, और हंसने लगता है। ये देखकर खायम कहती है तो तुम्हें तमीज से बात करनी आती है, सारी बदतमीजी सिर्फ मेरे साथ, और उसे रॉड से मारने लगती है। सभी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन जीनी चिल्लाकर कहता है इसे रोको मत, तुम सब यहाँ से निकलो, ये मुझे मारती है पर ये हमारी आपस की बात है, तुम सब हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। खायम रॉड फेंकते हुए कहती है तुम्हें कभी फुर्सत से मारूंगी, अभी मुझे खमजातन खाने जाना है। अगर रात तक ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे 4 टुकड़े करके तुम्हारे खुदा के पास कुरियर कर दूंगी। जीनी कह रहा होता है आज मैं कामयाब नहीं रहा, तभी खायम मुड़कर उसे एक पंच मारती है और जीनी वहीं बेहोश। खायम और मिंची अपना वेडनेसडे डिनर ट्रेडिशन निभाने जाते हैं, एक ऐसा डिनर जो वो कभी मिस नहीं करती। दोनों हमेशा की तरह खमजातंग ऑर्डर करते हैं। मिंची कहती है हमेशा वेडनेसडे यही डिश खाती है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और ऑर्डर करेंगे। खायम कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, और कहती है मुझे नानी के रूल्स और रूटीन के हिसाब से चलना होगा, वरना मैं किसी के लिए भी खतरा बन सकती हूँ। मिंची कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। हमें तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ खायम एक लेडी से कहती है मुझे 2 ताबूत बनवाने हैं। वो लेडी कहती है क्या आप अपने कुत्तों के लिए बनवा रही हैं? लेकिन खायम कहती है नहीं, मेरे लिए और मेरी नानी के लिए, क्योंकि मैं अपनी नानी के मरते ही मरने वाली हूँ। प्रेजेंट में मिंजी फिल्टर से पानी लेने के लिए जाती है और पानी नहीं आ रहा था। वो उसे जोर जोर से टैप करने लगती है तो उसे जीनी बाहर निकल आता है। खायम कहती है तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? तो जीनी स्माइल करते हुए कहता है मैंने गराज ठीक कर दिया है, बस यही कहने के लिए आया था। मिंजी हैरान होकर पूछती है तो किससे बात कर रही है, क्योंकि जीनी सिर्फ खायम को ही दिखाई दे रहा था। खायम रास्ते में एक हेयर क्लिप खरीदती है और जीनी को क्लिप देते हुए कहती है जब भी तुम सिर्फ मुझे नजर आओगे तब तुम्हें क्लिप पहनी होगी, और कहती है पहले ही सबको अजीब लगती हूँ और अजीब नहीं लगना चाहती। पर जीनी कहता है मुझे भी अजीब नहीं दिखना, दिक्कत तुम्हें है तो तुम पहनो। हाँ अगर तुम तुम्हारी विश बताओगी तो जरूर सोचूंगा। खायम पूछती है आखिर तुम मेरी ख्वाहिशों के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे मानने की इतनी जल्दी है क्या? जीनी खिरते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मैं 983 साल तक कैद रहा। खायम कहती है साबित करो कि मैं ही थी। तो जीनी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम ही थी, तुम्हारी लाश को सड़ते हुए और धूल बनते हुए देखा है, वो मुट्ठी भर धूल अब भी मेरे पास है। और कहता है तुम्हें भ्रष्ट करना मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। खायम कहती है अगर इंसानों को भ्रष्ट करना इतना आसान है तो साबित करके दिखाओ। जीनी कहता है अभी हम बीच रास्ते में खड़े होकर मैं कैसे साबित करूं? तो खायम कहती है इस सड़क पर पहले 5 आने वालों की ख्वाहिश पूरी करोगे, अगर उनमें 3 लोग भी भ्रष्ट होकर बुरे और लालची निकले तो मैं अपनी ख्वाहिशें मांग लूंगी और तुम मुझे मार देना। जीनी तो शौक हो जाता है। खायम आगे कहती है तुम एक क्लिप पहनो और तुम्हारा काम शुरू करो, तब तक मैं दिमाग लगाकर आगे की 2 ख्वाहिशें सोचती हूँ। जीनी पूछता है सिर्फ 2 ख्वाहिशें? तो खायम कहती है पहली तो बता दी। जीनी पूछता है लेकिन कब? खायम कहती है मैंने तुम्हें साबित करने को कहा कि इंसान आसानी से भ्रष्ट हो सकते हैं, ये मेरी पहली ख्वाहिश है। और कहती है तुमने मुझे ललचा ही दिया। जीनी बहुत हैरान होकर उसे देखने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जीनी क्या करेगा ये देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।